61 QSO पे किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको वो बताऊंगा। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आर्टिकल 161 QSO है क्या, क्या इसका बैकग्राउंड है, और ब्रीफ ओवरव्यू जो है मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि, और ये दैट ब्रीफ ओवरव्यू विल बी इंक्लूडेड इन योर पार्ट ऑफ जो आपका मटेरियल होगा, दैट कैन बी इंक्लूडेड इन योर आंसर। जस्टिस रेड्डी महाराष्ट्र जो है इंडियन हाई कोर्ट के एक जज थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में जितने फैसला जात किए उनकी बेसिस में एक वो जो है उन्होंने एक बात कोट की, दैट इज़ कोटेशन कि ट्रायल इज़ अ वॉयज वेदर इट इज़ सिविल ट्रायल और इट इज़ क्रिमिनल ट्रायल। तो ये एक सफ़र है, और ये सफ़र किस लिए है? ये सफ़र बेसिकली डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ के लिए है। जिस तरह आप बहुत से लोगों ने सफ़र किया हिस्ट्री में, अगर मार्को पोलो देखें, कोलंबस देखें, दैट वाज फॉर डिस्कवरी टू। तो इन दैट सेंस ये फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, ये जो ट्रायल है, हाँ वो सिविल हो हाँ वो क्रिमिनल हो, वो एक ट्रुथ के लिए जो है सच्चाई को जांचने के लिए, परखने के लिए, और टू अराइव एट ए जस्ट डिसीजन जो है उसके लिए एक सफ़र है। आर्टिकल 161 QSO की अगर हम बे रीडिंग करेंगे तो आपको एक लफ्ज़ नज़र आएगा कि एज द कोर्ट प्लीजेस। अब प्लीजेस से ये जो प्लेयर कोर्ट को मिल रही है उस जज को कि वो जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसकी टेक्स्ट ये कह रही है कि ही कैन पुट क्वेश्चन एट एनी टाइम, एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवन। वो पार्टी टू सूट है या नहीं है, वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। और यहाँ पे एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दैट क्वेश्चन कैन बी रेलिवेंट और इवन इररेलेवेंट। उसके बाद हम इसकी दोनों प्रोवाइजोस भी देखेंगे जिसमें वो ये कहते हैं कि उसका वो जो बेशक वो इररेलेवेंट क्वेश्चन भी पुट कर सकता है, कोर्ट इन ए पोजीशन जज पूछ सकता है, लेकिन उसका जो डिसीजन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड प्रूफ होगा, और वैलिड जो है वो विद दैट शुड हैव बीन विद रेलेवेंसी ऑफ, जो उसको रेलिवेंट होना चाहिए, डिसीजन जो है वो उसी पे होगा। क्वेश्चन बेशक वो इररेलेवेंट भी पूछ सकता है। ही कैन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू एट एनी स्टेज। इसकी मैं दो मिसालें आपको देता हूँ जस्ट कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज एक कोर्ट में केस है, कोर्ट ट्राई कर रही है, 489F का ट्रायल चल रहा है, और उसमें जो एक मुद्दई है वो अपनी एविडेंस दे रहा है, और एविडेंस के दौरान जज साहब उसको ये पूछते हैं हाँ भाई, और वो लिखवाता है कि मैंने पैसे दिए, तो जज साहब एक क्वेश्चन पूछते हैं हाँ भाई क्यों दिए थे भाई पैसे उसको। अब ये क्वेश्चन जज साहब जो हैं, जो उन्होंने ये सवाल पूछा, दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड अंडर आर्टिकल 161 ऑफ QSO। और एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर सपोज एक मुलज़म पेश होता है और ट्रायल उसका जो है वो चल रहा है, और अभी उस पर काउंसिल भी नहीं है, जो भी है, वैसे जज साहब जो है वो उसको पूछते हैं, उसका केस कॉल होता है, जज साहब उससे वैसे पूछते हैं हाँ भाई ये तुमने मर्डर किया, उसके अगेंस्ट मर्डर चार्ज है, और कोर्ट उससे पूछती है हाँ भाई क्यों किया था। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अंडर आर्टिकल 161 QSA। और ये मैंने आपको मिसाल इसलिए दी है कि ये चीज़ें आपने कोर्ट्स में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स देखी हों। अब यहाँ तक की बात नहीं है, कोर्ट कैन मूव फार अहेड ऑफ इट। वो कोर्ट इससे बहुत ज़्यादा आगे भी जा सकती है। कोर्ट कैन इंटेरोगेट विटनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, और इवन देन अगर एग्जामिनेशन इन चीफ इज ओवर, क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, तो उसके बाद भी अगर कोर्ट ये समझती है तो दैट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड रेड विद दी अदर 540 CRPC। और वो जो दूसरी प्रोविजंस हैं, अगर आप CPC में देखें तो ऑर्डर 16, 14 है, जिसमें आप कोर्ट विटनेस को भी कहते हैं, 2 रिलेटेड जो है वो पार्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल 161 QSO की। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया
दो इंस्टांसेस भी दिए, और ये इंस्टांसेस और ब्रीफ व्यू दोज आर क्वाइट रेलिवेंट एंड यू कैन कोट इन योर आंसर व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। अब आप इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। उसी तरह आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, आप इसके यूनिक एस्पेक्ट्स की लिखेंगे कि दिस इज द ओनली प्रोविजन इन क्यूएसओ कानूनी शहादत आर्डर में कि ये एक यूनिक हैसियत रखता है कि कोर्ट को अख्तियार दिया गया है कि वो क्वेश्चन पुट कर ले। ये एक्सटेंसिव पार्स जो है वो कोर्ट को दी गई हैं। ये नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि हम एडवर्सेरियल जो हमारा सिस्टम है, आपको पता होगा कि आप इंट्रोडक्शन में भी ये लिख सकते हैं बात कि हमारे मुल्क में, इस खित्ते में, इंडिया में या दूसरे जो सब कॉन्टिनेंट है, भी हम एडवर्सेरियल सिस्टम को जो है वो फॉलो करते हैं, जहाँ पे बोथ पार्टीज फ्रॉम बोथ साइड्स अपनी एविडेंस लीड करेंगी और अपने केस को खुद साबित करेंगी, अनलाइक दी अदर ज्यूरिस्डिक्शनल जो वो सिस्टम है कि जहाँ पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम है, जहाँ पे कोर्ट भी जो है वो बिल्कुल साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रहेगी और उसके बाद बाकायदा वो जो बात के दौरान जो है वो क्वेश्चंस करेगी, पूछेगी और वो इंक्विजिटिव होके वो सारा मामला जो है वो करेगी। अब ये बात इसलिए रखी गई है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जज बोलते नहीं हैं, खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। ये बात ठीक होगी, लेकिन जहाँ पे आप नाइंसाफ़ी देखेंगे या जहाँ पे एक जज ये देखेगा कि ये प्रॉपर एप्रिसिएशन एविडेंस की नहीं हो रही या ये प्रॉपर जो क्वेश्चन पुट करना चाहिए था वो नहीं किया गया, या एक डॉक्यूमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है और वो अगर फाइल पे आ जाएगा तो हम जो है वो इंसाफ कर पाएंगे, तो फॉर दैट रीज़न जो है कोर्ट जो है वो ये पावर्स एक्सरसाइज करती है। तो आप इंट्रोडक्शन में इसका यूनिक आस्पेक्ट होना, और ये आप लिख सकते हैं कि इनिशियली इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है वो सेक्शन 165 था, दैट वाज रिप्लेस्ड। आप इसमें ये लिख सकते हैं, आप इसको इंडिपेंडेंट बुलेट पॉइंट बना सकते हैं एज फार एज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 161 QSO इज कंसर्न्ड कि इट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। आपको पता होगा कि कानून शहादत की कुछ प्रोविजंस जो हैं वो सिर्फ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को अप्लाई होती है, और कुछ प्रोविजंस जो हैं वो सिविल लॉ के लिए हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बोथ प्रोसीडिंग्स के लिए जो है वो उनको अप्लाई होती हैं। एंड आर्टिकल 161 QSO इज वन ऑफ देम which applies to both proceedings, whether those proceedings are civil in nature or criminal in nature. एक और बात, आप इंट्रोडक्शन में इसकी ब्रीफ हिस्ट्री का हमने इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं बनाया, लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में स्पेशली, चूँकि वी बोथ फर्स्ट पाकिस्तान एंड इंडिया आर ट्विन कंट्रीज के जिसमें कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं और अदर जो है वो जुरिस्डिक्शनल सिमिलैरिटीज़ हैं, तो पहले ये था कि हर बंदा जो है अपने काउंसिल को मुकर्रर नहीं कर सकता, वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता था। तो फॉर दैट रीज़न ये जो प्रोविजन है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा थी कि एक बंदा अनरिप्रेजेंटेड है इन कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर कोर्ट जो है उसके ऊपर ये एक जिम्मेदारी आयद हो जाती थी, that became imperative for court for judge to ask questions to get elucidation of real facts and relevant facts to arrive at a just decision। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आप इसी स्कीम के तहत, इसी स्ट्रक्चर के साथ अपने जो क्वेश्चन को वो सॉल्व करेंगे। सेकेंडली, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 161 QSO? व्हाट कम्स इन योर माइंड? ऑब्वियसली सबसे पहले जो बात आपके ज़हन में आती है कि इसका मकसद क्या हो सकता है इस प्रोविजन का, तो वो डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ है। जिस तरह हमने पहले वो कोटेशन दी कि ट्रायल इज अ वॉयज फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, ये डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ के लिए जो है ये प्रोविजन जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई। प्रोएक्टिविटी है, इसमें प्रोएक्टिविटी है। प्रोएक्टिविटी से मुराद ये है कि किसी पार्टी की या किसी बंदे की प्रोएक्टिविटी नहीं है, प्रोएक्टिविटी है कोर्ट की, कि कोर्ट विल बी प्रोएक्टिव व्हाइल डीलिंग विद मैटर्स एंड राइट्स ऑफ द पीपल। अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर रही है या सिविल कर रही है तो
वो कोर्ट जो है वो सेफ गार्ड है, कोर्ट ने ये देखना, उसकी ये जिम्मेदारी है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। क्रूशियल इंफॉर्मेशन अगर कंसीव हो जाती है विद कनाइवेंस, इसकी एक मिसाल है, मैं आपको इस मिसाल से दे सकते हैं। अगर डिफेंस जो है वो इन कनाइवेंस हो जाता है प्रोसिक्यूशन के, तो नुकसान किसका होगा? मुलजम का नुकसान होगा। आपने अक्सर ये बातें अब अनफॉर्चुनेटली हम सुनते भी हैं। तो नुकसान किसका होगा? वो मुलजम का होगा। तो दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू इंटरवीन बाय कोर्ट वाइल पुटिंग सर्टेन क्वेश्चंस। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आ गया या कोई कोर्ट स्टाफ मिल गया, कुछ ऐसी चीज बन गई है, कुछ ऐसी एविडेंस बन गई है दैट इज डेट्रीमेंट टू द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड, तो कोर्ट कैन डू एनीथिंग। ये बड़ी एक्सटेंसिव, बड़ी ब्रॉड पावर्स हैं जो आर्टिकल 161 QSO में जज को दी गई हैं कि वो कोई भी सवाल किसी भी स्टेज पे किसी पार्टी को, हाँ वो रेलिवेंट है, वो इररेलिवेंट है, किसी मैनर में वो कर सकता है। और कोई ऑब्जेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्शन आती भी है तो बड़ी स्ट्रिक्ट जो है ऑब्जर्वेंस होगी कि उसको लीव ग्रांट होती है या नहीं होती। इस बात को हम आगे डिस्कस करते हैं जब हम सेफ गार्ड्स और रिस्ट्रिक्शंस की बात करें। व्हाट इज स्कोप ऑफ आर्टिकल 161 QS? स्कोप होगा वही जो हमने बात की है। कोई भी पार्टी हो, ए हो, बी हो, प्रोसिक्यूशन हो, डिफेंस हो, वो कोई गवाह हो, कोई एक गवाह हो, दो गवाह हो, कोई डॉक्यूमेंट सामने लेके आना हो, तो इसका स्कोप जो है दैट इज क्वाइट वास्ट इन अ सेंस। सिग्निफिकेंस ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि बेस्ट पॉसिबल एविडेंस जो है उसको उस पे लाइट विल बी शेडेड ऑन इट, उसको लाइमलाइट में लाया जाएगा, जिसकी बेसिस पे जो कोर्ट वो फैसला करती है। तो ये पावर यूज करते हुए आर्टिकल 161 QSO की जज का ये काम होगा कि वो रियल फैक्ट्स जो हैं, वो रेलेवेंट जो फैक्ट्स हैं, वो सामने लेके आए। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, स्कोप और सिग्निफिकेंस के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट जो है वो कब यूज हो सकती है और क्यों होगी इसकी। एट एनी टाइम एनी क्वेश्चन होगा, यहां पे हम बात करते हैं इवन इररेलेवेंट। वो एक बात तो ज़हन में आती है कि कोर्ट भाई दूसरों को मना करती है कि आप जो है वो रेलिवेंट रहें, डायरेक्ट रहें, और रेलिवेंट जो है वो आंसर्स होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, और क्रॉस एग्जामिनेशन का ये भी होना चाहिए। तो खुद कोर्ट जो है वो इररेलेवेंट क्वेश्चन भी कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल 161 QSO कह रहा है। तो वो ये क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि कोर्ट ने कुछ चीजें, कोर्ट की जो नजर है, जो जज की नजर है, वो उसने इंडिकेटिव जो है वो एविडेंस को भी सामने लेके आना है। अगर इररेलेवेंट कोई वो क्वेश्चन पुट करती है तो उसके पीछे कोई रीजन होगी, इंडिकेट करेगा, इंडिकेटिव कह लें, इंडिकेटिव कह लें, आप कुछ भी कह लें, तो उस इंडिकेटिव एविडेंस के जरिए कोर्ट रेलेवेंट एविडेंस तक पहुंचेगी। तो दिस इज द रीजन कि कोर्ट को इस एक्सटेंसिव पावर में, इस ब्रॉड पावर में, ये ऐसा टूल कोर्ट को दिया गया है कि भाई आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हाँ वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। दैट वाज द रीजन। लिमिटेशंस जो है, अब लिमिटेशन उस पर आपने आर्टिकल 4 to 14 जो है वो आपने गो थ्रू किया होगा। 2000 प्रिविलेजेस कोर्ट नहीं कह सकती, अगर किसी बंदे को कोर्ट ये नहीं कह सकती कि भाई अपने तुम टाइटल डॉक्यूमेंट्स दे दो, हु इज नॉट पार्टी टू सू। ये उस पर कंस्ट्रेंट है, ये उस पर पाबंदी है, ये उस पर रिस्ट्रिक्शन है, और ये लिमिटेशन है। कोर्ट नहीं कह सकती किसी को कि उसको कंपेल नहीं कर सकती। आर्टिकल 15 रेड विद आर्टिकल 142 ऑफ QSO, उसकी विजडम के मुताबिक कंपेल नहीं किया जा सकता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। कोई अगर कोई स्पाई है या अदरवाइज कोई ऐसा बंदा है हु इज एक्टिंग एज ए डिकॉय विटनेस, वो आर्टिकल 8 की बात कर रहे हैं, कोर्ट कैन नॉट आस्क इट। कोर्ट मैरिटल कम्युनिकेशंस के बारे में किसी को फोर्स नहीं कर सकती। तो ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं जो कोर्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेंगे व्हाइल पुटिंग क्वेश्चन टू विटनेसेस or to parties. On the same side, Article 144 to 148 QSO, आप सिंपली ये कह लें कि अगर कोर्ट
एक वकील को मना करती है कि भाई आप स्कैंडलस और अनोइंग क्वेश्चंस पुट ना करें, करैक्टर के हवाले से क्वेश्चंस पुट ना करें, जो भी उसमें पैरामीटर्स दिए गए हैं क्यूएसओ में, तो कोर्ट खुद भी नहीं कर सकती। ये कोर्ट को ये कंस्ट्रेंट जो है, ये पाबंदी जो है, ये लिमिटेशन है, वो अपने आप पे भी उस जज को लागू करना होगी। जहां पे भी मैं वर्ड कोर्ट यूज कर रहा हूं तो मैं इसको इधर मैं एज ए जज यूज कर रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको ये समझ आ जानी चाहिए। तो ये वो सेफ गार्ड से जो हमने डिस्कस किए वन बाय वन। नेक्स्ट चलते हैं 6A, जो हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट रहेगा वो किस बारे में, व्हाई नॉट क्रॉस एग्जामिनेशन इफ अलाउड विद व्हाट कंडीशंस। अब आर्टिकल 161 ये कहता है कि कोर्ट अगर क्वेश्चन पुट करती है एंड इवन इफ इट इज ऑब्जेक्टेड बाय पार्टी, तो ये उसको वो क्रॉस एग्जामिनेशन वो नहीं कर सकती अनलेस के लीव इज ऑब्टेन। इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स कोर्ट क्वेश्चन पुट करती है तो दैट विल बी अ डिफरेंट सिचुएशन। और अगर ये होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है या जो भी री एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन चीफ वो कंप्लीट हो जाती है उसकी एविडेंस, तो कोर्ट फिर समझती है कि भी उस बंदे को कोर्ट में आना जरूरी है, तो ही विल नॉट बी दैट विटनेस जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स है, तो देन ही विल एज्यूम वो उसका वो एज ए कोर्ट विटनेस आ जाएगा, तो देन वो कोर्ट जो है वो उसको लीव ग्रांट कर सकती है। कोर्ट की मर्जी है कि उनको बोथ पार्टीज को वो टाइम दे दे के वो क्रॉस एग्जामिनेशन करके जो भी वो समझते हैं। हमने बात ये की है कि कोर्ट ने क्वेश्चन किया, उस पर जो भी आंसर आता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स उस पर वो सवाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इलस्ट्रेशंस, 2-3 इलस्ट्रेशंस हमने डिस्कस भी की हैं, पहले भी की हैं। आप इसमें कोई भी इलस्ट्रेशन जो है अपने हवाले से खुद भी कोट कर सकते हैं, और ये इलस्ट्रेशन जो हैं ये एम्बेलिशमेंट होगी, ये समझे कि आपका जेवर होगा, आपके सवाल का के जवाब के उस आंसर को ये खूबसूरत बनाएगा, ऑर्नामेंटेशन होगी, और एग्जामिनर विल फील गुड अबाउट इट कि इस बंदे ने विद इलस्ट्रेशंस, विद कोटेशंस या विद वाइल रिमेनिंग विद इन पैरामीटर्स, विद इन बाउंड्स जो है वो प्रॉपर जो है वो इस सवाल को अप्रिशिएट किया और उसको सॉल्व करने की कोशिश की। प्रोविजंस पहले भी बात की है, पिछली जो हम बात डिस्कस कर रहे थे कल या परसों, तो उसमें भी ये बात कि जिस प्रोविजन से भी एनालॉजी ड्रा कर ली जाएगी उस प्रोविजन को एज ए कंसर्न प्रोविजन, एज ए रेलेवेंट प्रोविजन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। 94 CRPC भी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है। 540 CRPC भी एट एनी स्टेज, जो दो के उसमें एप्लीकेशन इन्वॉल्व है या पार्टी की तरफ से एप्लीकेशन भी आ जाएगी, सू मोटो भी हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं, ये एडमिटेड है। लेकिन एनालॉजी क्या ड्रा की जाएगी, ये ड्रा किया जाएगा दोज प्रोविजंस आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ जज, ये इसकी पावर्स की बात कर रहे हैं। हम भी, हमारा जो मैटर अंडर डिस्कशन है, जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो पार अंडर आर्टिकल 161 QS। ऑर्डर 16 रूल 14 CPC है, कोर्ट विटनेस जब बुलाया जाता है, इवन स्ट्रेंजर भी बुलाया जाता है, दैट इज पार ऑफ कोर्ट। 165 इंडियन एविडेंस एक्ट है और 311 जो है वो उनका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, दैट आर दोज आर पैरेलल प्रोविजंस विद 540 एंड 161। इनेक्टमेंट रीजन वही है, इनेक्टमेंट रीजन जो है वो इंसाफ है, इनेक्टमेंट रीजन जो है वो रेलेवेंट फैक्ट्स को सामने लेके आना है, इनेक्टमेंट जो है वो इनजस्टिस को रोकना है। इसीलिए ये 161 QS से जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है कानून शहादत आर्डर। उसके बाद आप प्रेसिडेंट्स और केसला स्टडी जो आती है उसमें ये 3 केसला जो है लिख सकते हैं। 2021 PCR LJ 1545, 2021 MLD 648, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 141। और इसके बाद एक इंटरनेशनल केसला है जिसमें एक रिनाउंड जज जो है लॉर्ड डेनिंग,
आप सबने नाम सुना होगा कि लॉर्ड डैनिंग जो है वो उसकी जो लीगल एक्यूमेंट था वो दैट वाज रिमार्केबल, लाइक जस्टिस महमूद जो इंडो पाकिस्तान से थे, जस्टिस महमूद के बेटे, जिनकी कोई एक जजमेंट भी जो है वो प्रीवी काउंसिल में अपसेट नहीं हुई और सारी वो अपहेल्ड रहे। तो वो जोन्स वर्सेस नेशनल कोल बोर्ड में वो ये कहते हैं कि पार्स तो कोर्ट के पास हैं, 161 की पार्स में अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई मामला अनएड्रेस्ड रह जाता, एम्बिगुअस रह जाए, तो कोर्ट जो है वो साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रहेगी, अदरवाइज वो नाइंसाफी की मुर्तकिब होगी। तो कोर्ट उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगी, कोर्ट कोलैबोरेशन करेगी। अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट, जो जज है, उसको ये चाहिए कि जज जो है वो एक रिमोट सी भी बायस जो है उसकी नज़र नहीं आनी चाहिए, और उसका हर एक्शन वाइल पुटिंग क्वेश्चन, वाइल ऑर्डरिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कुछ भी करने के लिए उसका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि उसने अल्टीमेट अंडरलाइंग ट्रूथ ऑफ द मैटर की तरफ पहुंचना है। तो ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 161 क्यूएसओ का, और उसके बाद अपने आप फाइनल आउटकम की तरफ आ जाएंगे जिसमें आप वो सारे उसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसकी, वो जैसे मैं कहता हूँ कि समरी आप लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है आर्टिकल 161 क्यूएसओ का ये कंप्लीट हो गया।